क्योंकि कई दफा हम कहते हैं अच्छा फिर क्या करूं, अब ये चीजें बंद तो नहीं हो सकती। चलो अपने बच्चों को कोई नेशनल ज्योग्राफिक्स में से कोई एनिमल्स के बारे में कोई दिखा देती हूँ, कोई बेजरर सी चीज दिखा देती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इमेजेस चेंज हो रही हैं वो इतनी रैपिडली चेंज होती हैं कि अब बच्चे को एनालाइज करने का टाइम नहीं मिलता। अब बच्चा समझ रहा है कि मेरी अम्मा मुझे किसी पार्क में लेके जाएंगी, पिकनिक के लेके जाएंगी, और वहां पे कहीं पे ऐसा बर्ड होगा, कहीं पे कुछ उड़ रहा होगा, वहां पानी में भालू होगा जो तैर रहा होगा, और वहां पे चिड़िया उड़ेगी, चिड़िया आके मेरे करीब बैठ जाएगी और चिड़िया मेरे सामने पानी में से कुछ लेगी भी, घोंसला नजर आएगा, उसमें एक अम्मा अपने बच्चों को कुछ डाल रही होंगी, कुछ दे रही होंगी। ये उसकी मेंटल इमेज जो है वो बनती चली जा रही है। लेकिन क्या ये वाकई ऐसा हो रहा है? नहीं। हमें ये याद रखना है कि ये जो ऐसी स्टिमुलेशन होती है उससे क्या होता है कि हमारा दिमाग एक हायर लेवल ऑफ इनपुट पे जाता है, यानी हमारी दुनिया से एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी वजह से हम देखते क्या है कि बहुत से हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर अटेंशन की कमी होती जा रही है। हर चंद सेकंड के बाद इमेज बदलती है, उसकी वजह से अटेंशन ज्यादा देर के लिए नहीं रहती। हर दूसरी माँ का इस वक्त मसला है कि जी मेरा बच्चा तवज्जो नहीं देता, टिक के नहीं बैठता। नानियां दादियां सारा दिन ये कहानी अपने बच्चों को पूछती रहती हैं, बेटा तुम्हारे बच्चे टिकते क्यों नहीं है, हम तो बहुत आराम से बैठते थे। हमारा मीडिया एक्सपोजर ऐसा नहीं था जिस तरह का अब है। रियल लाइफ जो है ना उनको बड़ी बोरिंग नजर आनी शुरू हो जाती है, बहुत स्लो नजर आती है, क्योंकि पिकनिक के लिए उन्होंने सोचा कि वो जो मैंने एक मूवी देखी थी और उसमें जिस तरह से हंगामा खेज सारी चीजें हो रही थी वैसे होंगी। अब जब आप पिकनिक पे लेके गए वहां उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया वैसा जो उन्होंने एक टीवी की इमेज में देखा था। अब वो तो सब तंग हो रहे हैं, उनको तो मजा नहीं आ रहा। वो आपको हर थोड़ी बार कहते हैं हम क्या करें, हम बोर हो रहे हैं, हम क्या करें, बोर हो रहे हैं, हम क्या करें, चले घर ही चले। इसी तरह देखा गया है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं 3 साल की उम्र तक, जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके बहुत ज्यादा अटेंशन के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कंटेंट जो होता है, मवाद उसके अंदर है, उसमें क्या कुछ है। क्या नजर आता है आपको मवाद में? एक दूसरे को उड़ाना, एक दूसरे को खत्म कर देना। आज के दौर में कई माएँ कहती भी हैं कि या अल्लाह मेरे बच्चे इतना लड़ते हैं, आपस में इनमें प्यार मोहब्बत सलूक क्यों नहीं है, लगता है एक दूसरे को मार देंगे। लड़कियों को आपने पावर गर्ल्स बना के प्रेजेंट किया कि बेटा ससुराल में जाके जो मर्जी कर देना, तहस नहस कर देना, कोई सब्र और तहम्मुल नहीं सिखाया। हम इतने खुश होते हैं हमारी बच्चियों को फलां कार्टून पसंद है, बच्चियों को तो यही इमेज बिल्ट हो रहा है कि हम गुस्सा करें, हम चीखें चिल्लाएं, जिसके साथ जैसा मर्जी सलूक करें। और ये मैं नहीं आपको बता रही, आप गूगल करें, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और ये सिर्फ दीनी लोग नहीं कह रहे, आज के दौर के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी इन चीजों के बारे में कंसर्न्ड है। डिज्नी की फिल्में और कार्टून बच्चों को दिखाएं जिसमें उरियानी इंतहा की और उसके साथ साथ कपल बनाना शुरू से सिखा दिया। एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने देखा था कि अगर हम कोई भी कंटेंट देखते हैं, पैदाइश से लेकर 3 साल के बच्चे को दिखाया जाता है और बाद में उन बच्चों को देखा गया उनको स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, तो उन्होंने देखा कि अगर एजुकेशनल किस्म का कंटेंट होता है अटेंशन का प्रॉब्लम नहीं आता। एंटरटेनमेंट से 60% बच्चों के अंदर अटेंशन स्पैन का इशू आना शुरू हो गया। हम कहते हैं नहीं, टीवी प्रोग्राम तो, फिल्म तो, कार्टून तो टिक टिकी बांध के देखता है, पढ़ाई के वक्त इसे कुछ हो जाता है। 110% बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो जाता है अगर आप उनको वायलेंस दिखाते हैं। ये जो गेम्स खेलते हैं जिसमें हर वक्त मार रहे हैं, कभी आप ये करें आवाज उसकी बंद करें और सिर्फ अपने बच्चों की आवाज सुने जब वो कोई गेम खेल रहे होते हैं। वो एक दूसरे को बार बार ऐसी बातें बता रहे होते हैं, तुम मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, जिंदा नहीं छोड़ना, इसका बाजू काटो, इसकी टांग काटो, इसको उड़ा दो, इसका घर उड़ा दो। आप परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा ऐसी बातें कर रहा है। एक और बात भी समझ नहीं है, पता है क्या, जब हम अपने बच्चों को स्क्रीन, मीडिया, इन चीजों से इंट्रोड्यूस करते हैं हम अपनी नजर से देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है। हम कहते हैं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को समझाऊंगी, बच्चा ऐसे नहीं करेगा, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, मेरा बच्चा बहुत समझदार है। पहली बात तो ये कि हम लोग फिजिकली पूरे डेवलप हो चुके हैं, बच्चे नहीं हुए। बच्चों के लिए वो स्क्रीन को पकड़ना, उसको हैंडल करना, इसके बारे में हम नहीं सोचते। आप पढ़ें तो सही इसके बारे में कि कैसी कैसी बीमारियां, फिजिकल बीमारियां भी हो जाती हैं। आई साइट का अलग मसला हो जाता है। बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, यानी दिमाग जो है उनका इल्मी नौयत से भी डेवलप कर रहा होता है। बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको लगता है जो हो रहा है ये रियलिटी है सामने। हमें पता होता है नहीं भी ये ड्रामा है,
कई दफा आप देखेंगे आपका बच्चा आ जाएगा कोई इश्तिहार देख के और आपकी जान खाना शुरू कर देगा, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही लेके दें। आप कहते हैं बेटा ये अच्छा नहीं है। नहीं, वो तो मजे से खा रहे थे टीवी पे। अब आप उसको समझा रही हैं, उसको समझ नहीं आ रहा, इसलिए कि अभी उसकी डेवलपमेंट इस नेचर की है कि वो ये चीजें नहीं समझ सकता। उसको लग रहा है किसी ने ये पकड़ा खाया, बड़ा मजा आ रहा है उसको, तो मुझे भी यही करना है। उसने एक मैसेज सुन लिया, दाग तो अच्छे होते हैं, तो उसने कहा दाग पड़ते हैं तो पड़े, गंदगी मचती है तो मचे। पता नहीं अम्मा का क्या मसला है, सारा दिन कहती है सफाई करो, टीवी ने तो बताया दाग तो अच्छे होते हैं। उसने सुना कि सारी रात जागो, तो कहते अम्मा पता नहीं क्यों कहती हैं 8 बजे सो जाओ। सारी रात जो जाग रहे हैं कितना मजा कर रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं, किसी की आंखें खराब नहीं, किसी को बीमारी नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। कि मेरी अम्मी का मसला है जो मुझे ऐसी बातें कहती हैं। सोशल डेवलपमेंट जो है, हमने एक पूरा वैल्यू सिस्टम सीख लिया होता है, लेकिन हमारे बच्चे क्या होते हैं, बड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। यही चीज वो फिर वहां से स्क्रीन से देख देख के सीखते हैं कि हमने चालाकी से कैसे काम करना है, हमने किस चीज को कैसे हासिल करना है। वो ये नहीं सोचते कि ये गलत है, ये हराम है, ये तरीका सही नहीं है, ये तो विलन है। वो कहते हैं देखो इसको तो मिल गया तो मैं भी यही काम करूंगा। कंसंट्रेशन स्पैन की मैंने आपको पहले बात बता दी कि बहुत जल्दी वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और आजकल जो माएँ जिस तरीके से उनको सिखा रही हैं, जरा ये छोटा सा डेमो देखें, क्योंकि ये तो मैं बहुत जगह पे बार बार देखती हूँ कि माएँ इसको टॉकिंग टॉम को कैसे इस्तेमाल कर रही हैं और खुशी का इजहार उसके साथ बहुत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि जब बच्चा बोलना शुरू करे तो क्या किया जाए। सूरह अल फुरकान की आयत है जो कहा गया है कि वो बच्चे को सिखाई जाए, क्योंकि वो अकीदा के बारे में है कि हमने बच्चों को ऐसी चीजें सिखा दी हैं, ऐसी चीजों के पास हम ले गए हैं कि वो क्या सीख रहे हैं, वो सिर्फ तमाशे सीख रहे हैं, जैसी मर्जी आवाज निकालो, जो मर्जी करो, उसको रिफ्लेक्ट बैक। और आगे जाके बच्चे यही सब एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपने माँ बाप के सामने जो बात बोलूं वो वही चीज कहें, हाँ बेटा कर लो। और मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि बच्चों को चुप कराने के लिए उन्होंने यही चीज रखी हुई है। कोई कुरान नहीं सुनाना, कोई हदीस नहीं सुनानी, कोई अच्छी बात नहीं सुनानी, ये लगा दिया। एक और स्टडी की गई और उसमें ये देखा गया, इसका नाम उन्होंने रखा था पॉपकॉर्न स्टडी, 1970 में हुई थी। उसके बच्चे को टीवी स्क्रीन पे पॉपकॉर्न पड़ा हुआ दिखाया और छोटे बच्चे थे इसी तरह 2 साल के, और उनको कहा गया कि अगर हम इस टीवी को उल्टा दें तो पॉपकॉर्न को क्या होगा। सब बच्चों ने कहा पॉपकॉर्न गिर जाएंगे। इसी तरह कुछ बच्चों से पूछा गया कि जो बिग बर्ड आप देखते हैं सेसमी स्ट्रीट में, ऐसा होता है बर्ड? तो बच्चे ने कहा नहीं, मुझे पता है, उसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। और साथ ही उसने हल्का सा कान में कहा मुझे पता है इसके अंदर असली वाला बर्ड है। इसी तरह आप देखें विजर्ड्स हैं, मैजिक की चीजें हैं, बच्चे इतना पक्का यकीन करते हैं, सारा दिन आपको चुड़ैलों की कहानियां सुनाते रहते हैं। हम अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बच्चों को वार्मथ मिले, प्यार मोहब्बत मिले, ऐसी चीज मिले जो उनकी तरबियत करे, ऐसी चीज मिले जिसकी दोहराई अच्छी तरीके से हो, बच्चे सीख सकें। ऐसी चीजें मिले कि हमारे बच्चे कोई भी रिएक्शन देने से पहले रुकें थोड़ी देर के लिए, ऐसी तरबियत हो उनकी कि वो रुकें थोड़ी देर के लिए, चीज को समझें और उसके मुताबिक फिर कुछ काम करें। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसी वायलेंस सीखें, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे कोई उरियानी सीखें, फहाशी सीखें, गलत वैल्यूज सीखें। 24 माह के बच्चों के ऊपर एक रिसर्च हुई कि एक कमरे के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी, कुछ पपेट्स रख दिए उस कमरे में। जब उन्होंने कुछ पपेट्स वहां रखे तो उन्होंने बच्चों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप के बच्चे जो थे उनको टीवी स्क्रीन पे वो बार बार दिखाया, बड़े शौक से वो देखते थे, रोज बैठते थे, उनको वो दिखाया जाता था। एक और बच्चों को उन्होंने वही गेम की शक्ल में दिया कि उन्होंने अपने कंप्यूटर पे बैठना है या स्क्रीन के सामने बैठना है और गेम की शक्ल में उन्होंने रोज उन पपेट्स को ढूंढना है कि वो पपेट्स पीछे कमरे में किस जगह छुपे हुए हैं, और एक ही जगह रखी जहां पे उनको छुपाया हुआ था। और एक वो बच्चे थे जिनको बाकायदा उस तरह का कमरा बना के दिया और उनको कहा कि विंडो से उन्होंने झांकना है, रोज खिड़की में से वो देखते थे और उनको पूछा जाता था कि ये पपेट्स कहाँ हैं, और वो बताते थे वो उस टेबल के पास है। अब ये बार बार दिखाने के बाद उन्होंने उन तीनों बच्चों का मुवाजना किया कि अब फाइनली उन तीनों किस्म के बच्चों को एक्चुअल वैसे ही कमरे में लेके गए, डिट्टो कमरा जैसा कि उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया था बच्चों को। जो बच्चे सिर्फ टीवी देख रहे थे और टीवी पे देखते थे, हालांकि इतनी दफा उन्होंने देखा हुआ था कि वो अब आंखें बंद करके बता देते थे यहाँ है, एग्जैक्ट वैसा ही कमरा सेट था, लेकिन जब बच्चे उस कमरे में गए तो टोटल कंफ्यूज हो गए।
और वो ढूंढ ही नहीं सके कि वो पपेट्स कहाँ हैं। बच्चे बिल्कुल लॉस्ट हो गए और परेशान होके बाहर आ गए। दूसरे बच्चे जिन्होंने गेम खेली थी और गेम के जरिए वो ढूंढ रहे थे, उन्होंने कुछ मुश्किल के बाद वो किसी ना किसी तरह पपेट्स के पास पहुंच गए। लेकिन जो बच्चे विंडो से एक्चुअल जगह को देख रहे थे, वो बच्चे फौरन वहां पर सामने आ गए और उन्होंने फौरन आके बता दिया कि यहाँ पे पपेट्स हैं। तो इस स्टडी से उन्होंने ये नतीजा अख्ज़ किया था कि जो एक्चुअल बच्चों के एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारा दिन टीवी स्क्रीन पे दिखाने का कोई फायदा नहीं। हम कहें जी मैं तो उनको हिस्ट्री उससे पढ़ा रही हूँ, ज्योग्राफी उससे पढ़ा रही हूँ, साइंस पढ़ा रही हूँ, लेकिन जब उनके जिंदगी में उनके सामने सिचुएशंस आती हैं जहां पे उनको वो वैसे मसलों को हल करना होता है, वो नहीं कर पाते। एक और रिसर्च में आया था कि अगर एक बच्चा 4 घंटे तक पर डे टीवी देखता है तो उसके क्या क्या मसाइल होंगे। वो स्कूल के लिए पढ़ाई में तवज्जो नहीं देगा। चाहे आप उसको लालच में दे रही हैं, आप बार बार कह रही हैं बेटा देखो अगर तुमने काम कर लिया ना फिर मैं तुम्हें ना ये देखने दूंगी, और आप कह रही शुक्र है काम कर लिया, लेकिन ओवरऑल उसकी स्टडीज अच्छी नहीं हो सकती। ऐसे बच्चे पुअर रीडर्स हैं, ये हमने देखा भी है। अब रीडिंग का तो रवाज ही नहीं रहा, किताबें नहीं पढ़ते, मजाक उड़ाते हैं आपका कि आपकी किताबें पढ़ती हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते। स्क्रीन दे दो उनको और स्क्रीन पे वो हर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किताब नहीं पढ़ना चाहते। अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलते, कजन्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, साथ साथ बैठे हुए होंगे, आपस में बात भी नहीं कर रहे होंगे, हर कोई अपनी स्क्रीन पे लगा हुआ होगा। उनकी बहुत कम हॉबीज हैं, बहुत कम एक्टिविटीज हैं। हम अपनी जब हॉबीज बच्चों को बताते हैं तो वही बात है, वो हंसते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न बहुत से पेरेंट्स का, ऐसे बच्चे मोटा होना शुरू हो जाते हैं कि अगर आप बच्चों को टीवी के सामने बैठ के, स्क्रीन के सामने बैठ के खाना खिलाते हैं तो आपका बच्चा अनहेल्दी होगा। बच्चे कब कब टीवी देखते हैं ये भी हमें आइडिया है। जैसे वीकेंड पे बहुत ज्यादा देखेंगे, आप जितने मर्जी फैसले कर लें, अब छुट्टी आ रही है ना 2, तुमने पढ़ना है, पढ़ते हैं? उठेंगे नहीं टीवी के आगे से, अपनी स्क्रीन के आगे से। इसी तरह कई बच्चे स्कूल जाने से पहले टीवी लगा लेते हैं, अम्मा नाश्ता बना रही है, अम्मा खाना खिला रही है, अम्मा परेशानी में कहती है चलो थोड़ा सा टीवी देख ले, इसी बहाने में मुंह में नाश्ता डाल दूं, इसके बगैर जाएंगे तो भूखे चले जाएंगे। अब वो जाते ही नहीं, उठते ही नहीं, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, अम्मा बस ये सीन, अम्मा 5 मिनट्स मोर, अम्मा 10 मिनट्स मोर। इसी तरह छुट्टियां, स्कूल से वापस आके लगातार टीवी देखते रहेंगे। और अगर आपका कोई रिश्तेदार आ गया, आपने बड़े रूल सेट किए हुए थे घर में कि टीवी इस वक्त चलेगा, इस वक्त चलेगा, कोई मेहमान आ जाए ऐसे ही, क्या होगा? वो तो शुक्र करेंगे, इतनी बाजें उनकी खिल जाती हैं, मेहमान को नहीं सलाम करने के लिए आ सकते, लेकिन अम्मा अब्बा का मेहमान बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे ही मेहमान आया हमने क्या करना है, हमने आके टीवी लगा लेना है। तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि ये टाइम्स हैं, इन टाइम्स की मैंने प्लानिंग करनी है। एडवर्टाइजिंग के बारे में आता है, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो एडवर्टाइज करती हैं अपनी प्रोडक्ट, ये आपको टारगेट नहीं करती, आपके बच्चों को टारगेट करती है, इसलिए कि आपका बच्चा फंस गया तो आप भी फंस गए। इसको कहते हैं पेस्टरिंग एड्स। जब बच्चा जान खा लेता है आपकी, यही लेना है, यही ड्रिंक पीनी है, बाकायदा इस पे रिसर्चेज हैं, वो ये देखते हैं कि कैसे इश्तेहार बनाएं कि बच्चे को अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि बच्चे ने तो आपकी जान नहीं छोड़नी।